हाय गाइस, मैं अब्दुल रज़ाक सर आपके सामने फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की एक कहानी हमारे एक ऐसे शख्स की है जो पूरी तरह से अंधा था, जो पूरी तरह से नेत्रहीन था, ब्लाइंड था। उसका नाम था आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला लड़का श्रीकांत बोला, जिन्होंने सिर्फ महज 23 साल की उम्र में 25 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी और 1000 से ज़्यादा दिव्यांग लोगों को उन्होंने अपने कंपनी में नौकरी दी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो ऐसी छोटे से गांव में पैदा होने वाले, जो बिल्कुल ही गरीब ख़ानदान में पैदा हुए, उनके पिता खेती करते थे। अब ये पूरी तरह से अंधे होने की वजह से इनको बचपन में ही इनके घर वालों ने और इनके रिश्तेदारों ने कहा था कि इसका ज़िंदा रहना कुछ काम का नहीं है, इसको आप मार दो, क्योंकि ये ज़िंदा रहेगा तो सारी ज़िंदगी आप पर बोझ रहेगा। लेकिन माँ बाप होते हैं, उन्होंने अपने बच्चे की लाड़ प्यार से परवरिश करना शुरू कर दी और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम के लिए उनको एक गांव के सरकारी स्कूल में भेजा। जब सरकारी स्कूल में वो पढ़ने लगे तो कुछ दिनों पढ़ने के बाद उनको हमेशा आखिरी बेंच पर बिठाया जाता था। उनको किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लिया जाता था और उनको लेने नहीं दिया जाता था। जब उनको स्कूल से निकाला गया तो उनके पिताजी ने उनको लेकर खेत में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन पूरी तरह से ब्लाइंड होने की वजह से, पूरी तरह से अंधा होने की वजह से ये खेत में भी कुछ काम नहीं कर पाए। उसके बाद उनके पिताजी ने शहर के एक हाई स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। जब वो हाई स्कूल में गए तो कई कठिनाइयों का, मुसीबतों का सामना करने के बाद जब वो हाई स्कूल में 10वीं की एग्ज़ाम दिए तो सारे लोगों को पता चला कि ये होशियार है और बड़ा पढ़ाई में ज़हीन है। उन्होंने 90% से 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया। जब वो 10वीं का एग्ज़ाम पास किए तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो साइंस में एडमिशन लें, लेकिन जब साइंस में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो उनको कहा गया कि पूरी तरह से ब्लाइंड, पूरी तरह से अंधा होने की वजह से इनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपने एक टीचर की मदद से बोर्ड के साथ फाइट की और उन्होंने केस अपने हाथ में जीत लिया और उनको 11वीं में एडमिशन मिला। वो जब 11वीं में एडमिशन लिए तो कई कठिनाइयों का सामना करने के बाद उनके अंदर साहस था, जिद थी, तो उन्होंने अपनी लगातार कोशिश जारी रखी और वो 12वीं की एग्ज़ाम में 98% लाकर सारे दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। उनकी लगन और मेहनत से उन्होंने 98% लिया और उनको खेल का भी शौक़ था, वो चेस ज़्यादा खेलते थे। उसके बाद जब उनकी आगे की एग्ज़ाम पढ़ना था, आगे की पढ़ाई उनको मुकम्मल करना था, तो उन्होंने IIT पर अप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन रही कि पूरी तरह से अंधे होने की वजह से, नेत्रहीन होने की वजह से उनको एडमिशन वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर उन्होंने ऑनलाइन अमेरिका के जैसे बड़े कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में उन्होंने अप्लाई किया और उनको अप्लाई करने के बाद वहाँ पर एडमिशन मिला। वो अच्छी तरह से IIT का ग्रेजुएशन पूरी तरह से अमेरिका से उन्होंने MIT का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। जब उनका ग्रेजुएशन पूरा हुआ तो अमेरिका में उनको कंपनियों ने लाखों रुपयों का जॉब देना ऑफ़र किया, लेकिन वो भारत लौट आए और उन्होंने भारत लौट आकर उन्होंने सोचा कि मेरे जैसे कई जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए मैं कुछ करूंगा। उनके लिए उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दी और उनको प्रोत्साहित और साहस देना शुरू कर दिया कि हम भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बोलाट नाम की उन्होंने कंपनी शुरू कर दी और उस कंपनी में हज़ारों दिव्यांग मजदूरों को उन्होंने काम दिया और उनको एक सिखाया कि हम भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि हम कोई भी डिसेबल हो या एबल हो, हमारे अंदर अगर जिद है, साहस है, कुछ करने का हमारे अंदर जुनून है, तो हम दुनिया की हर चैलेंज को एक्सेप्ट करके हम अपनी एक नई मिसाल कायम कर सकते हैं। श्रीकांत बोला ने ऐसे ही करके दिखाया और सारी दुनिया एक मानने के लिए तैयार हो गई कि श्रीकांत बोला जैसे लोग डिसेबल होने के बाद भी इस दुनिया में आकर बहुत कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।